सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देवों को देव महादेव सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अल्लाहू अकबर सर्वगतम ब्रह्म वासुदेव वासुदेव असली असल कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। बंदी छोड़ ने भगत के लक्षण कुछ बताए हुए हैं, आइए हम इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं और ज्ञान यज्ञ करते हैं। काम क्रोध व लोभ अहंकार वही साधु है जो इन्हें दिमार। साधु बनना सरल न भाई, साधु रूप में बड़ी कठिनाई। परमात्मा लिखते हैं काम क्रोध व लोभ अहंकार वही साधु जो इन्हें दिमार, अर्थात उनकी काम क्रोध व लोभ और अहंकार जो साधु बनते हैं इनको सबसे मार देना चाहिए। मार देने का तात्पर्य है, परमात्मा ने बताया कि जीवित ही जग में मरो। और उसके साथ साथ परमात्मा काम क्रोध व लोभ अहंकार ये आपको मानसिक रूप से कभी भी क्या नहीं पड़े, मानसिक अर्थात मन से आपको कभी भी परेशान ना करे। इनको मार देना ही क्या होता है, उचित होता है। साधु बनना सरल न भाई, साधु रूप में बड़ी कठिनाई। अब परमात्मा कहते हैं कि शुरू में तो लगता है कि भैया साधु बनना सरल काम नहीं है, ठीक है, साधु रूप में बहुत कठिनाई है। लेकिन फिर परमात्मा कहते हैं जब आप सहज ही रूप में इन सब चीज़ों को जीतने लग जाओगे, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने लग जाओगे, इनको मानने लग जाओगे, तब परमात्मा बताते हैं वहाँ पर कि भैया आपका साधु बनना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसको स्थिति को आपको कंटिन्यू बनाए रखना है, ये नहीं कि थोड़े समय के लिए, फिर थोड़े समय के लिए, फिर थोड़े समय के लिए, फिर थोड़े समय के लिए। अब आइए परमात्मा आगे क्या लिखते हैं। हार जीत व मान अपमान इनको छोड़े तो साधु जान। अब परमात्मा लिखते हैं हार जीत व मान अपमान, वही बात है, न हार का गम हो न जीत की खुशी हो, न मान हो न अपमान हो, अर्थात न मान सम्मान का मोह हो न ही अपमान का भय हो। सीधी सी बात है। तब परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति इन सब को छोड़ दे तो ही वो साधु के समान बन सकता है। आगे परमात्मा लिखते हैं शील संतोष दया मन लावे, क्षमा गरीबी साधु कहावे। अब परमात्मा लिखते हैं ये परमात्मा ने हर बार कहा है, शील संतोष विवेक दया क्षमा इकतार, ये सब पांचों गुण जो हैं, पांचों गहने पहन सुहागन। परमात्मा ने बताया कि पांचों गहने पहन सुहागन सतनाम की मेहंदी लगा के। तो परमात्मा ने वही बताया हुआ है कि परमात्मा ने हर बार गए, और हम अपने नित्य नियम में भी इसको पढ़ते हैं कि भावभक्ति बैराग दे क्षमा दया इकतार, भावभक्ति बैराग दे। तो वही बात आती है, परमात्मा ने क्या कहा है, शील संतोष दया क्षमा दया इकतार। तो शील क्या ऐसा होना चाहिए, जब भी काम वासना मन में आए या किसी को देखे किसी प्रकार का काम वासना उत्पन्न होए, तो परमात्मा ने उसको बताया है कि उससे बचने का उपाय शील होता है, ठीक है। संतोष, चिकन की चुपड़ी देख के हमें किसी प्रकार का क्या नहीं चाहिए, मन नहीं लग जाना चाहिए, वो है संतोष जो काल का है, जो काल के पास नहीं है। शील भी काल के पास नहीं है। और दया, दया तो काल के पास तो रत्ती भर भी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि दया बिना दरवेश कसाई, अर्थात दया जहाँ पर दया दिखाने योग्य है, ठीक है, क्योंकि दया के मामले में भी कई बार परमात्मा ने बताया हुआ है कि आपकी जो दया होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको उसका नुकसान ना हो, आपको उतनी ही दया करनी है। यदि आप उससे ज़्यादा करोगे, या ऐसा है कि भाई साहब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि राबिया ने वहाँ पर दया दिखाई थी, तो राबिया की दया उस समय राबिया के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब परमात्मा ने बताया कि भैया जब जनक जी जा रहे थे, तो जनक जी ने वो जो 3 करोड़ या वॉटेवर जितने भी थे कहना चाहिए वहाँ पर, उन जो जीवात्माओं को नरक से निकालने के लिए किया था, तो उन्होंने दया दिखा रही थी, तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी। ये वहाँ उस कुल्हाड़ी की बात परमात्मा कर रहे हैं कि दया तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी दया होनी चाहिए कि जो नपी तुली दया होनी चाहिए। नपी तुली अर्थात किसके ऊपर दया करने योग्य है, किसके ऊपर दया करने योग्य नहीं है, ठीक है। अब आगे परमात्मा लिखते हैं दया मन लावे क्षमा गरीबी साधु कहावे। परमात्मा कहते हैं कि जिसके पास क्षमा है, क्षमा अर्थात यदि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर भी दिया है, तो आपको उसको हमेशा हर पल क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा के बारे में तो परमात्मा ने हर बार कहा है कि आपको क्षमा तो हर समय ही आपके मन में हृदय में धारण होनी चाहिए। मच्छर ने काट दिया, क्षमा होनी चाहिए। चींटी ने काट दी, क्षमा होनी चाहिए। कहीं कुछ गिर गया, क्षमा होनी चाहिए। किसी ने नमक नहीं डाला, क्षमा क्षमा। क्षमा जो है वो सबसे उत्तम आभूषण है। परमात्मा ने भी ये बताया कि क्षमा जो है वो ज्ञानवानियों को सबसे उत्तम आभूषण है, ठीक है। और 99% तो कलयुगी लोगों में तो क्षमा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो अब आगे लिखते हैं गरीबी साधु कहावे। गरीबी के तात्पर्य यहाँ पर ये है,
गरीब परमात्मा ने ये नहीं बताया कि गरीब होना चाहिए। गरीब अर्थात धन मान से गरीब नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने वो बताया है कि गरीबी तो है, यदि वो गरीबी है तो अति उत्तम है, क्योंकि गरीबी यदि होगी तो ही परमात्मा को हम भजन कर पाएंगे। और यदि गरीबी नहीं भी है, यदि आपके दिए से भगवान के पास आपको सब कुछ है, तो उसके बावजूद भी आपको क्या होना चाहिए, सुमरन में मन लगाओ। परमात्मा क्या कहते हैं कि भाई गरीब तो वही है जो हर समय क्या करता है, सुमरन को मन लाता है। तो वही गरीबी है जो सुमरन को मन लगाना चाहिए। तो गरीबी, परमात्मा ने गरीबी का बहुत अच्छा वर्णन अपने नीति नियम में भी किया हुआ है। यदि आप डेली पढ़ रहे हैं आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस गरीबी की परमात्मा बात कर रहे हैं। तो ये गरीबी होती है, वो साधु कहाता है। ठीक है, तो वैसे तो इस काल के लोग में सभी लोग गरीबी हैं। क्यों सभी लोग गरीबी हैं? क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सब गरीबी है। किसी के पास क्षमा नहीं है, किसी के पास दया नहीं है, किसी के पास मुंह से छूटने का उपाय नहीं है, किसी के पास ममता से छूटने का उपाय नहीं है, किसी के पास और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब नहीं है। तो ये सब गरीबी के अंतर्गत ही आती है। कोई अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता है, कोई अपने भाषा को नहीं बदल सकता है, वो भी एक प्रकार की गरीबी है। ये मानसिक गरीबी, तन मनसा वाचा कर्मणा जो भी गरीबी होती है, परमात्मा उसके बारे में कह रहे हैं कि भैया क्षमा गरीबी साधु कहावे। और गरीबी जो परमात्मा ने कहा है कि भाई भक्त को तो गरीबी रहना चाहिए, क्योंकि गरीबी रहेगी तो बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। अब आगे परमात्मा क्या लेते हैं, लेकिन गरीबी के बारे में परमात्मा ने फिर और बताया है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। यदि किसी कारणवश कोई धोखे से हमारे घर में कोई सज्जन आ जाता है, कोई भी व्यक्ति आ जाता है, तो वो अतिथि भी हमारे घर से भूखा ना आए, क्योंकि अतिथि के भूखा लौटना अच्छी बात नहीं होती है। प्रीति प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे, निर्मल ज्ञानी साधु कहावे, हनुमान ये साधु स्वभाव, ये साधुन तो साधु हो आप। अब हनुमान जी को सत कबीर, वहाँ पर उस समय कबीर परमात्मा जोग जी के रूप में जो आए हुए थे, जोग जी की शक्ल के रूप में जो आए हुए थे, या फिर कह लीजिए कि भाई जो उस समय परमात्मा मुनिंद्र नाम के ऋषि के रूप में आए हुए थे, तो वो साधु का स्वभाव उसको बताते हैं। हनुमान ने पूछा था कि साधु का स्वभाव क्या होता है, तब फिर परमात्मा वहाँ पर उसको साधु का स्वभाव बताते हैं कि ये यदि गुण हैं तो ये हनुमान तुम साधु स्वभाव के हो, अन्यथा तुम साधु नहीं हो। और ये जो गुण जिनमें है वो साधु स्वभाव को होता है, और कोई भी साधु नहीं होता है। प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे। अब प्रेम अर्थात परमात्मा दे रहा है हर किसी से प्रेम करना, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो हमारा अच्छा हो या हमारा बुरा हो, क्योंकि प्रेम तो हम आत्मा से करेंगे ना। हम उसके ऊपर का जो आवरण है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें तो प्रेम है उससे। ठीक है, प्रेम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रेम भी परमात्मा ने बताया हुआ है, परमात्मा के विधान के अनुसार कि प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए। यदि कोई दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक, लेकिन हमें तो वही उनसे प्रेम है। लेकिन इस प्रेम को कहीं ये मोह ना बन जाए, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। भाई प्रेम होना अति आवश्यक है, लेकिन वो मोह में कन्वर्ट हो जाना या वास्तव में कन्वर्ट हो जाना ये भक्त के लिए उचित नहीं होता है। इसलिए परमात्मा ने बताया कि पापी प्रभाता न भेटियो। पापी से भी प्रेम है, लेकिन इसको ये तो नहीं कि पापी प्रभात भेटी हो करके। तो ये भी मितापतुला है, ये ज्ञान से आधार समझना है कि कब किससे प्रेम किया जाना चाहिए। प्रेम तो हमें सभी से होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से यदि हम बात करेंगे, प्रेम से हम उनको ज्ञान देंगे, तो हो सकता है शायद तो उसकी बुद्धि में कुछ चले जाए परमात्मा के ज्ञान की बात। अन्यथा तो परमात्मा ही है जिनकी बुद्धि सबके हाथों में कहना चाहिए। तो वो जिसको जैसा नचाना चाहे वो वैसा उनको क्या कर सकते, नचा सकते। लेकिन परमात्मा ने फिर भी कहा है कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, करता भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान देने का काम करता हूँ। बाकी जो है वो आपकी खुद की क्या है, आपकी जो भी है खुद का है। प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे। प्रेम प्रीति और धीरज गुण, प्रीति भी होनी चाहिए। प्रेम एक बात अलग होती है, प्रीति अर्थात कि भाई कोई भी आए तो उससे प्रेम से मिले, उसको प्रीति रखे उसके प्रति। ये नहीं कि उसके औपचारिकता मात्र से उसके लिए क्या कर दे, कुछ भी कर दे, नहीं, प्रीति होनी चाहिए। धीरज गुण पावे, धैर्य का गुण तो अवश्य होना चाहिए। ठीक है, धैर्य परमात्मा ने जैसे बताया हुआ है कि भाई मैंने इतने दिन से नाम ले लिया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो अब नाम नहीं लूँगा। अरे भाई, तो परमात्मा ने धैर्य रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। परमात्मा ने इसी प्रकार से अपनी जो भी उन्होंने वाणी की है उसमें क्या कहा है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। भाई जितना आप धैर्य रखोगे तो समय आने पर वो क्या होगा, वो फलीभूत भी होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप फलीभूत नहीं होगा अवश्य होगा। आपने कर्म किया तो भाई उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें ये सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको धैर्य रखना होगा, आपको समय आने की प्रतीक्षा करनी होगी। समय आए तो रोल होता है। ठीक है,
निर्मल ज्ञानी साधु कहावे। जैसे कि निर्मल ज्ञानी साधु का, अब उसका ज्ञान भी क्या होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। निर्मल अर्थात उसमें काल की छींट नहीं लगा होना चाहिए। काल की छींट वो है, ये समझ लीजिए कि जो भी काल के जाल में फंसाने के लिए रख रहा है, वो काल के जाल में फंसाने के लिए वो किसी प्रकार से मिला जुला ज्ञान है या किसी प्रकार से लोगों को भ्रमित कर देता है, तो वो सबके सब काल का ज्ञान है। बाकी जो ज्ञान है, ज्ञान तो निर्मल ही होना चाहिए। सीधी सी बात सीधे कहना चाहिए, भाई साहब ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, क्यों गलत है क्यों सही है, ये होता है निर्मल ज्ञान। ये नहीं कि नहीं ऐसा भी कर सकते नहीं, लेकिन ऐसा भी चल रहा है, ये नहीं होता। ये मिलावटी ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा तो ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान होता है, तो साधु का जो ज्ञान होता है वो निर्मल ज्ञान होता है। नहीं भाई साहब ये गलत है तो ये गलत है ही है, ऐसा नहीं हो सकता। शक्कर में हड्डियों का चूरा मिलाता है तो शक्कर खाना गलत है, तो भाई साहब गलत है ही है। जब तक उसका अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता, परमात्मा ने तब तक के लिए क्या किया है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में तो आपको कोई चीज़ शुद्ध मिलेगी ही नहीं, ये तो गारंटीड बात मान लीजिए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भैया निर्मल ज्ञान ये साधु काव्य। साधु का ज्ञान जो होता है वो निर्मल होता है। निर्मल अर्थात इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, सबका ज्ञान एक सा ही होगा, कोई भी किसी भी तरीके से उसमें क्या होगा, मिलावटी नहीं होगी। हनुमान ये साधु सा स्वभाव, ये साधन तो साधु है। अब परमात्मा ने ऊपर ऊपर जो भी चीज़ें बताई हुई है, हनुमान को बताते हुए कहते हैं कि ये हनुमान देख लो, ये सारे गुण जिसमें हैं तो भाई वो तो साधु स्वभाव का है, बाकी और कोई साधु स्वभाव का नहीं है। ये साधन उसके पास यदि हैं, साधन अर्थात भक्ति के मार्ग के साधन यदि उसके पास ये हैं, ये साधन उसके पास है, तो वो साधु है, अन्यथा वो साधु नहीं है। साधु इच्छा न मान की होती, साधु की मति ऐसी होती, कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का इनको इसको ज्ञान। अब परमात्मा यहाँ पर स्वयं के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये हम नहीं जान सकते। आखिर में जो परमात्मा लिखा है कि अगम निगम का इसको ज्ञान, तो हम कितने भी ज्ञान आधारी बन जाए, हम कितना भी ज्ञान कर लें, हम कितना भी पोथी पढ़ पढ़ कर ले, लेकिन ये आगम और निगम का हमको पूरा पूरा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। हम एक जीव हैं, ठीक है, हम एक जीव है, जीव को एक लिमिट में ही ज्ञान हो सकता है, लिमिट में ही वो ज्ञान को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, धारण कर सकता है। उसकी बुद्धि इतनी नहीं है कि वो इतना सारे ज्ञान को क्या कर सके, धारण कर सके। इसलिए परमात्मा उसको संक्षेप में बता देते कि संक्षेप भी है वो ज्ञान आपके लिए क्या होता है, पर्याप्त है कहना चाहिए। और इस प्रकार से आप अगम निगम का ज्ञान तो आपको मालूम है। बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं सृष्टि रचना में, लेकिन परमात्मा ने जो हमारे लिए ज़रूरी था वो हमें बताया। बीच की जो बातें थी वो परमात्मा ने क्या कर दी, वहाँ पर उनको पॉज कर दी, ठीक है। अब परमात्मा वही लिखते हैं, साधु इच्छा ना मान की होती, अर्थात साधु की इच्छा कभी भी मान प्राप्त करने की नहीं होती। वो मान बढ़ाई भी परमात्मा ने पहले लिख दिया है, और फिर दोबारा लिखते हैं कि साधु इच्छा ना मान की होती, उसकी कभी भी मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती कि वो साधु है करके, इसका भी उसको मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। साधु की मति ऐसी होती, तो इस प्रकार से साधु की मति ऐसी होती है कि भाई वो मान सम्मान उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा खुद कहते हैं अपनी वाणियों में, और जैसे दादू दयाल ने भी कहा है कि भाई साहब, परमात्मा ने क्या कहा है कि करे कराए साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिद्धर अपना आप बगल हो जाए। परमात्मा तो ये कहेंगे भाई तुमने ही भक्ति करी थी इसलिए तुम सब लोग चले गए, लेकिन हम जानते हैं कि हमसे ये भक्ति भी कौन करवा रहा है, हमसे हमारा पूर्ण पुरुष पिताजी परमात्मा से रामपाल जी ही करवा रहे हैं। उनकी इच्छा के बगैर तो पर्वत में पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारी इतनी बड़ी बुद्धि की क्या औकात है भाई साहब। तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का इसको ज्ञान। तो परमात्मा वही कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई भी साधु नहीं है जिसको अगम निगम का ज्ञान हो, और यदि अगम निगम का ज्ञान नहीं है तो भाई साहब वो साधु भी वहाँ पर नहीं है। तो जो भी सिद्ध वगैरह जो भी हैं, जो भी महामंडलेश्वर हैं आदि आदि, जो भी अपने आप को समझते हैं कि उनको आगम का निगम का ज्ञान हो गया है, तो भाई साहब आगम निगम का ज्ञान है तो यहाँ से चुटकी बजाओ और यहाँ से उड़ के वहाँ तक चले जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काम सिर्फ सिर्फ कौन कर सकता है, परम पूज्य पिताजी सतगुरु सद्गुरु रामपाल जी भगवान कर सकती, क्योंकि वही सत्पुरुष हैं, वही खालिक हैं, वही सबके रचनहार हैं, वही सबके ज्ञान, वही सबको ज्ञान देने वाले हैं, वही ज्ञानवान है, उसके अलावा तो और कोई ज्ञानवान है ही नहीं। तो परमात्मा वही लिखते हैं, कोई नहीं है साधु समान। परमात्मा ने साफ हनुमान को कह दिया, देखो कोई भी धरती पे साधु होता ही नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन आते रहता है, एक समार एक रस नहीं होता। और वही परमात्मा अपनी वाणी में खुद स्वयं के लिए कहते हैं कि गरीबदास जी अपनी वाणी में स्वयं लिखते हैं कि भाई साहब, परमात्मा ने वहाँ पर लिखा हुआ था जो हमारे लिए अति उत्तम है, जो हम दे रहे हैं कि अनंत कोटि अवतार हैं, नहीं चित्त गए बुद्धिनाश, जिनके चित्त का
बुद्धि का नाश नहीं होता, अर्थात हम लोग का नाश हो जाता है लेकिन उनका नहीं होता। अनंत कोटि अवतार हैं, नहीं चित बुधनार, खाली केले खलक में छह ऋतु बारहमास। वह सदा एक रस होने वाला है, इसी को हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं, जो सदा एक रस का रहने वाला है और जिसकी आनंद में कभी कमी भी नहीं होती, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो कभी जिनके आनंद में कभी कमी नहीं होती है। तो वो परमात्मा कहते हैं कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का इंतजार। चलो ऊपर की जो हो भी गएंगे थोड़े बहुत तो उनको गुण मिल भी जाएंगे, लेकिन साधु तो वो होता है जिसको अगम निगम का ज्ञान होता है। आगम निगम अर्थात किस तरीके से सृष्टि आई है, कहाँ जाना है, किस तरीके से सृष्टि रची है, कर्मों का क्या विचार है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है आगम निगम में। तो आगम निगम का शास्त्र अर्थात किस तरीके से आया है, किस तरीके से जाना है, वो आगम निगम होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी इससे और भी बहुत कुछ है आगम निगम में। ठीक है, अब आगे परमात्मा के लिखते हैं, तन मन धन को साधा जिसने, दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने, वही जग में साधु कहावे, नहीं तो जग में व्यर्थ गवावे। परमात्मा वही लिखते हैं, तन मन धन को साधा जिसने। अब तन मन और धन को साधना, साधना अर्थात ये होता है कि हम तन मन और धन को सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए ही यूज़ करें, तो उसको हम साधा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने बताया है कि भक्ति जो है रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, भक्ति है। और हम लोग नित्य नियम में पढ़ते हैं तन मन धन अल्पुशिष को वार दो सब प्राण, है ना कि नहीं। तो ये बात होती है। परमात्मा ने बताया कि तन मन धन को साधा जिसने, दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने। दुर्बुद्धि अर्थात कुबुद्ध को खो दिया। कुबुद्ध अर्थात वही है जो ऊपर लिखा है, राग द्वेष ईर्ष्या घृण अहंकार के वशीभूत होकर किसी कुछ कह देना है, या फिर ज्ञान आधार से नहीं चलना, या भक्ति में न्यूनता कर देना, भक्ति में अधिकता कर देना, भक्ति को सहज नहीं मानना, भक्ति में सहजता पूर्वक विचार आचार व्यवहार नहीं करना। वो परमात्मा कहते हैं कि वो सहज नहीं आता है, तो वो दुर्बुद्धि हो जाती है, फिर वो दुर्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। फिर परमात्मा ही लिखते हैं, तन मन धन को साधा जिसने, अर्थात तन मन और धन को जो भी अपने सही से अपने मुक्ति के लिए ही जो यूज़ कर रहा है, उसने ही उसको साधा किया है, उसी को उसने साधन किया है। और यही साधा जो है वो क्या होता है, साधु होता है। ऐसा नहीं किसी को अपनी इच्छा मात्र के लिए तन मन और धन को साध दिया। धन तो हर किसी के पास, बहुत धन तो बहुत लोगों के पास भी नहीं है। तन की रही बात, बहुत से लोग तो बीमारियों से इतने पीड़ित है कि वो तो कुछ कर भी नहीं सकते तन से। मन बहुत से लोगों का कंट्रोल होता है, लेकिन उनसे तन और उनसे धन कंट्रोल नहीं होता कहना चाहिए। और कुछ लोगों के पास तो तन मन धन भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके पास सद्भक्ति ही नहीं। तो वही परमात्मा कहना चाहते हैं, हद और बेहद के बारे में जब परमात्मा ने कि जो हदी और बेहदी है, हद बेहदी से भी दूर है परमात्मा। वो लिखते हैं, तन मन धन को साधा जिसने, दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने। अब दुर्बुद्धि को खोना तो भैया बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो हमारे ऊपर सद्गुरु रामपाल जी का सिर पे हस्त कमल रहता है, और वो हमारे सूक्ष्म रूप में हमारे सिर पे विराजमान होते हैं, और उनकी औघट घाट उतार, उनके जो वचन है, उनकी जो मर्यादा है, वो हमने औघट घाट उतार ली है, अपने हृदय में स्थान दे दिया उन्हें, और अपनी बुद्धि में मिलाई है। इसलिए हमारी की दुर्बुद्धि का क्या हो गया, नाश हो गया है। तो अन्यथा किसी की बस की बात नहीं है। वही जो गुण है, वही चीज़ यदि मान लीजिए आप किसी और के मुख से कहोगे, उसका इफेक्ट नहीं बनेगा। और वही चीज़ जब हमारे परमात्मा कहेंगे तो वो आपको बिल्कुल हृदय में बैठ जाएंगी भाई साहब। ये बात होती है। क्यों? क्योंकि वो मिलने ही हुए हैं। मिले हुए हैं अर्थात क्यों? क्योंकि वो उन शब्दों का प्रयोग लोगों को सिर्फ मान बढ़ाई, ईर्ष्या और अट्रैक्ट करने के लिए वो कर रहे हैं। हर कोई बोलता है माया है, मोह है, माया है, मोह है, भाई साहब, लेकिन हर किसी के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ता उस चीज़ का। वो वहाँ सुनते हैं, अरे भाई सब मोह माया है, घर आके फिर वही काम करने लग जाते हैं। चलो रे वहाँ पर प्लाट इतने का बिकेगा, या वो उतने की गाड़ी खरीद लेते हैं। तो ये क्या है भाई, क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि तन मन और को उन्हें साधा ही नहीं है, वो साधु है ही नहीं, तो साधु के इफेक्ट वाले उनके ऊपर पड़ेंगे ही नहीं कहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वो दुर्बुद्धि को खो भी नहीं सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। बिना सतगुरु, पूर्ण गुरु के, सदगुरु के शरण में आए बिना ये दुर्बुद्धि तो खोई ही नहीं जा सकती है। और जब तक दुर्बुद्धि नहीं जाएगी, तब तक ये ऊपर के जितने भी चीज़ लिखी हुई है वो आपके अंतर्गत नहीं हट सकती, ना आ सकती हैं। जो दुर्बुद्धि है, जो कुविचार है, कुभाव है, वो मनसा वाचा कर्मणा त्यागेंगे कब? जब परमात्मा का आप पे वरद हस्त होगा। ठीक है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि धारा मेरे संत की मुँह से मिटे ना, बुरी भली भाषा नहीं सोई हमारा संत। कि ये जब मैं किसी को आशीर्वाद दे दूंगा कि भैया तुम इन सब चीज़ों से मुक्त हो गए हो, तो वो मुक्त हो जाओगे। अन्यथा हर किसी की बस की बात नहीं है। नाम दीक्षा लेने के बावजूद भी उनके अहंकार में घटित होते, उनमें मन वचन कर्म से उनके से पैसे और माया, मान बढ़ाई, ईर्ष्या के लिए भी वो क्या होते हैं, गिर से पड़े रहते हैं। तो भाई साहब, बिना परमात्मा की इच्छा के ये मंत्र भी काम नहीं करेंगे। ध्यान रखना, चाहे कोटि जप लो, उसका फल जो जपे हो वो तो मिल जाएगा आपको। कहीं आप स्वर्ग में जाके भोग लोगे, कहीं ब्रह्मा के लोक में, कहीं विष्णु के लोक में, पाताल में जाके आप भोग लोगे। लेकिन भाई साहब, मुक्ति जरूरी है। कितना भी कुछ भी कर लो, आखिर काम ये रहता है कि यदि उस चीज़ से आपकी मुक्ति नहीं हुई है,
तो आपके वो पूरे के पूरे साधन जो हो गए वो आपके सबके क्या है, व्यर्थ है, बहदे में चले गए, वो यूज़लेस में चले गए। सीधी सी बात कहा जाए तो काल ने आपको ठग लिया, मन वचन और कर्म ने, मन वचन कर्म से, या फिर मन माया और काल ने आपको वहाँ पर क्या कर लिया, ठग लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए परमात्मा ने ठग हुआ सब संसार। तो परमात्मा लेकिन फिर भी कह दिया, आपको कहीं बुरा ना लगे इसलिए कि भैया आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख हुए। बात भी सही है, आप ठगोगे लेकिन आपकी बुद्धि नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपको ठगा जा रहा है, कहाँ आपके फॉल पॉइंट है, तो आपको कहीं हो नहीं। इसके लिए सत्संग सुनना बहुत अति आवश्यक होता है। तो ये थी भगत भगत के लक्षण की कथा, जो परमात्मा वहाँ पर मुनिंदर जी जो वहाँ पर हनुमान जी को वहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई साधु कौन है। आगे देखते हैं, वो ही जगत में साधु कहावे, नहीं तो जग में व्यर्थ गवावे। तो वही परमात्मा ने जो अभी मुख कमल से बुलवाया, दास के मुख से बुलवाया, जो कि परमात्मा ने स्वयं ही प्रेरित करके लिया था कि भाई सिर्फ ये जो पूरे गुणों को जो इकट्ठा धारण कर ली, वो भी हमेशा के लिए, वही जग में साधु कहाता है। अन्यथा तो भाई वो तो जग में व्यर्थ गवा रहा है। क्यों? क्योंकि साधु होने के बावजूद भी उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो भाई साहब फिर उसके मतलब भी क्या है? बाकी सब तो फिर व्यर्थ ही होता है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य सर्वज्ञ परम पूज्य दयाल सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सहायक। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।